हमारे साथ शिल्पी सिंह हैं बात करने के लिए। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि जिस तरह से जो प्रत्यारोपण की जो विधि बताई जा रही थी, और पटना में शायद पहला ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा अस्पताल जहां पर रोबोट के जरिए हड्डी का रोग, हड्डी का जो है कहते हैं कि रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब से अभी तक आपने जाना, अब मैम से जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब के जहन में ये कैसे आया और किस तरह से इसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। धन्यवाद सर। मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी अभी कि डॉक्टर आशीष जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं। उनके उन वो ये समझते हैं कि लोगों का डेवलपमेंट के लिए पहले खुद का डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचते रहना, रिसर्च वर्क करते रहना, और इसी दौरान वो देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं। वहाँ पे उन्होंने बाहर विदेश से भी काफ़ी सारी डिग्रीज़ दी हैं। वहाँ पे इनके हॉस्पिटल जहाँ ये काम करते थे वहाँ पे भी हॉस्पिटल्स में ये रोबोटिक सुविधा थी। और जब भी ये इंडिया आने की बात हुई थी तभी से इनके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं भारत में भी जा कर के भारत के लोगों को ये टेक्नोलॉजी की सुविधा प्रदान करूँगा। और इस पर ये काफ़ी दिनों से अपने रिसर्च वर्क कर रहे थे, और ये उनके कांस्टेंट रिसर्च और मेहनत का ही नतीजा है। तो आपका भी पूरा सहयोग रहा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मुट्ठी के पांचों उंगली जब साथ मिलके मुट्ठी बनाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है। अकेला किसी के लिए भी कुछ भी करना डिफ़िकल्ट है, बट चूँकि उनके अंदर इतनी चाह है अपने यहाँ भारत और इनफैक्ट बिहार के लोगों के लिए कुछ करने की, तो उसमें मेरा सहयोग करना तो बहुत ही वाजिब था। इसलिए सवाल बहुत सीधा है कि आपका मायके कहाँ है। जी, मेरा मायके भी यहीं पटना में ही पटना है। में, जी, और आपका ससुराल भी पटना में है। पटना में ही तो है। इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने भी सोचा कि पटना छोड़ के नहीं जाना है, देखिए, ऐसा तो क्योंकि वो चाहते तो बाहर में भी कहीं भी जा सकते थे, जी। और देश विदेश में तो कई जगहों पे यूँ गए भी हैं, जिन्होंने रिसर्च भी किया है। जी, देखिए, तो हम कभी लोग काफ़ी साल बाहर विदेश में भी रहे हुए हैं, और हमारा कभी भी वहाँ सेटल होने का प्लान नहीं था। हम हमेशा से यही चाहते थे। हमारे फादर इन लॉ भी काफ़ी साल रहे थे विदेश में, लेकिन वो भी अपनी कड़ी मेहनत और अपने परिश्रम से भारत में आकर के उन्होंने भी अपना नाम बनाया, एक मुकाम पर पहुँचे, और वही हमारे आदर्श हैं। तो ऑब्वियसली पापा को देखते हुए हम लोगों को भी आगे इसी तरह से बढ़ना, बिहार के लोगों के लिए कुछ करना, भारत की धरती पे कुछ नया करना, ये हमारा भी एक लक्ष्य था, और ये सौभाग्य अब हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो पटना, और पटना के साथ साथ आसपास के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, बल्कि बल्कि पूरा राज्य, वो जब मरीज जब आते होंगे, तो आप डॉक्टर साहब की कैसे मदद करती हैं। इसमें देखिए, हमारे पास पूरी टीम है। डॉक्टर साहब अकेले नहीं हैं, उनकी पूरी टीम है जो जैसे कि हम लोग जानते हैं बिहाइंड द कैमरा काफ़ी लोगों का मेहनत होता है, एफ़र्ट होता है। इसी तरह हमारी टीम भी लगी रहती है। हमारे पास अच्छे काउंसलर्स हैं, वो उनको पूरी जानकारी देते हैं, उनको पूरी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं। नेगेटिव इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं सच कहूँगी तो इस सर्जरी के ज़्यादा तो पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि कोई भी अगर बंदा आ रहा है जिसको बहुत दर्द है और वो दर्द मुक्त होके जा रहा है, तो आप इसको क्या नेगेटिव बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब भी कांस्टेंट अपने लोगों को भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कराते रहते हैं। तो लोगों ने, चूँकि उनकी टीम में काफ़ी यंग डॉक्टर्स भी हैं, तो उनको भी काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए। तो न्यूज़ फाउंडेशन के जो लोग दर्शक अभी देख रहे हैं, जिनको दर्द है, हड्डी से संबंधित जो तमाम जो चीज़ें, जो या बीमारियां कह लें, तो उनको आप क्या मैसेज कहना चाहिए। देखिए, ये जो हड्डी का जो प्रॉब्लम है, ये तो एक उम्र के साथ हर किसी को होना ही है। और बस हम यही कह सकते हैं कि हमारा मतलब हमारे पटना में हम कोशिश में यही है कि बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और हमारे पास बेस्ट ऑपरेशन थिएटर है, बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, और हम अपने पेशेंट्स का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आज का पैंडेमिक सिचुएशन हो या पहले भी। हम अपने पेशेंट्स को कोई कॉम्प्रोमाइज्ड काम करके नहीं देना चाहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि उनका बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिले, उनका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो, और बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको परफॉर्म करें, इसलिए। न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखा आपने किस तरीके से शिल्पी सिंह बता रही हैं कि ये मदद भी करती हैं, और इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन बिना साथ के, बिना सहयोग के शायद ये अधूरा होगा, और यही वजह है कि पूरे एफर्ट के साथ इसको पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम,
न्यूज़ फॉर नेशन पटना।